नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ का बदला नजरिया। मम्मी जी, जरा ये आलू के पराठे चख कर तो बताइए कैसे बने हैं। यह तो देखने में ही बहुत लजीज लग रहे हैं और निश्चित रूप से खाने में भी लाजवाब ही बने होंगे। पर बेटा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हें यूं अपनी सास के लिए परेशान होते देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सविता जी यूं अचानक ही अपनी बेटी परी और दामाद मयंक से मिलने चली आई थी। परी के घर पर ना होने के बावजूद दामाद जी को ऐसे खाना बनाते देख अजीब सा महसूस कर रही थी। अरे मम्मी जी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? परी को आज देर से आना है, उसकी मीटिंग है, तो सोचा क्यों ना मैं ही खाना बना लूं। वैसे भी बड़े दिन हो गए थे, अपना हाथ आजमाए, मयंक ने चुटकी लेते हुए कहा। बेटा, मैं तो इधर एक काम से आई थी, तो सोचा तुम लोगों को सरप्राइज दे दूं, इसीलिए तो फ़ोन भी नहीं किया। काफ़ी दिनों से तुम लोगों से मिलना भी नहीं हो पाया था, पर यहाँ तो उल्टा मैंने तुम्हें परेशान ही कर दिया। मुझे नहीं पता था कि परी घर पर नहीं है, सविता जी ने परेशान होते हुए कहा। मम्मी जी, क्या आप सिर्फ परी से मिलने आई थी? मयंक ने फिर शरारत से पूछा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, पर हमने तो परी को कभी नहीं सिखाया कि तुम नौकरी करो और पति से खाना बनवाओ। अगर ऑफिस से आने में देर भी होनी थी तो आकर कुछ हल्का फुल्का बना लेती या बाहर से कुछ मंगवा लेती। आने दो उसे, आज मैं उसकी खबर लेती हूँ। अरे अरे सासू माँ, इतना गुस्सा, वह भी अपनी बेटी पर? रोज तो आकर ही खाना बनाती है, और दूसरी बात, उसने मुझे कभी भी खाना बनाने को नहीं कहा। वह तो मैं कभी कभी अपनी इच्छा से बना देता हूँ जब वह देर से आती है, उसको थोड़ा कंफर्ट देने के लिए। लेकिन फिर भी बेटा, यूं मर्दों का किचन में काम करना अच्छा लगता है क्या? मम्मी जी, पति पत्नी का रिश्ता ओहदे में छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि यह खूबसूरत रिश्ता तो बराबरी का होता है, जो एक दूसरे की कमी गुणों से मिलकर पूरा होता है। क्या हुआ जो मैंने एक दिन खाना बना लिया? क्या हुआ जब परी थक कर आए और उसे स्पेशल फील हो? क्या हुआ जो पत्नी के चेहरे पर स्माइल देखने के लिए पति ने कुछ किया? पत्नियां भी तो अपने पतियों के लिए अक्सर यह सब करती रहती हैं। अब पतियों की भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, इस रिश्ते को बराबर सींचने की। मयंक ने इस बार गंभीर होकर कहा। रिश्तों को लेकर इतनी समझ, इतनी बड़ी बात, और हम बड़ों ने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं। सही बताऊं तो मैंने इस तरह कभी काव्या और निखिल, सविता जी के बेटे और बहू के रिश्ते को नहीं देखा। जो बेचारी ऑफिस से चाहे देर से आए, पर हम सबकी यही उम्मीद होती है कि घर आकर वह खाना बनाए या तुरंत ही रसोई में मदद के लिए प्रस्तुत हो। निखिल कभी उसकी मदद करने की कोशिश भी करता है तो हम परिवार वाले दबी जुबान से उसे जोरू का गुलाम कहने में पीछे नहीं हटते। आज तुम्हारी नज़रों से देखूं तो हे भगवान, हमने कितना गलत किया। बचपन से आज तक यही देखा और यही सीखा, इसीलिए शायद अपनी सोच भी संकीर्ण कर ली। थैंक यू बेटा, आज मैं नए नज़रिए से घर जाऊंगी। एकदम से सबकी सोच बदलनी मुश्किल तो जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। मैं आज खुद से वादा करती हूँ कि मेरे बेटे और बहू का रिश्ता भी मेरी बेटी और दामाद जैसा बराबरी का होगा। सविता जी की आंखों में अपने दामाद जी के लिए गर्व झलक रहा था। और इसी बात पर यह लीजिए, एक गुलाब जामुन खाइए। मयंक ने यह कहकर पूरा गुलाब जामुन अपनी सासू माँ के मुंह में दे दिया। यह भी तुमने बनाए हैं क्या बेटा? सविता जी ने कहा। अरे नहीं नहीं सासू माँ, अब बच्चे की जान तो मत लीजिए। मयंक ने भी बात ऐसे कही कि सविता जी जोर जोर से हंसे बिना रह ना सकी। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि दामाद जी ने अपनी सासू माँ का नज़रिया कैसे बदल दिया। हाँ तो आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।